ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जो पुलिस हत्या किया वही दोषी है। इसमें सिस्टम के बहुत सारे लोग दोषी हैं। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं है, जो आदमी हथियार निहत्था हो गया, अपना हथियार आपको सुपुर्द कर दिया, तो अब आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। आप उसकी न्याय जांच करवाइएगा। ये पर्याप्त नहीं है। ये जितना प्रयास हमारे संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकारिता के द्वारा हो रहा है, आम जनता के द्वारा हो रहा है, ये प्रयास तो कोर्ट कचहरी की तरफ से होना चाहिए। वो लोग सोए हुए हैं। ये जांच की कांटा तो वहाँ तक जाना चाहिए कि भाई इस अपराध को दबाने का कोशिश क्यों किया जा रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ गई लोगों को रोड पर आने की, क्यों ज़रूरत पड़ गई चौथा स्तंभ को, इस मामला को हाईलाइटेड करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद हैं और जाहिर तौर पर बिहार के एक बहुचर्चित एनकाउंटर मामले पर बात करेंगे। सर, बिना किसी लंबी भूमिका के आपसे ये सवाल, चूँकि कानूनविद हैं, कानून के बड़े जानकार हैं आप, भोजपुर के शाहपुर में जो हुआ, हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, तो जो फैसला आएगा वो तो बाद में आएगा, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जिस शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या जो नज़र आपकी इस पूरे मामले को लेकर है, क्या हुआ है शाहपुर में? ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जो पुलिस हत्या किया वही दोषी है। इसमें सिस्टम के बहुत सारे लोग दोषी हैं जो इस तरह के अपराध को बढ़ावा देते हैं। ये लगता है कि हर आदमी को कोर्ट कचहरी पर से विश्वास ख़त्म हो गया है। सिर्फ गरीब गुरबा के बाल बच्चों का विश्वास टिका हुआ है। मतलब कानून को हाथ में लेकर के अपने हाथों से सब कुछ करने की एक प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए और इस पर एक बड़ी जांच की ज़रूरत है। जांच की कांटा बड़े बड़े लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं और शायद नहीं उठते अगर वो वीडियो सामने नहीं आता, क्योंकि जिस भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर किया गया, वो भरत तिवारी अपने मोबाइल से लाइव वीडियो बना रहे थे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लाइव थे और उसमें वो दिख रहा है कि उन्होंने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया था, पुलिस के सामने अपना जो अपनी बंदूक थी वो फेंक दी थी और उसके बाद खबर आती है कि उनका एनकाउंटर। तो जो आपसे सवाल है, कानून में कितने सख्त प्रावधान हैं और पुलिसकर्मी अगर दोषी पाए जाते हैं, जो कि प्रथम दृष्टया दोषी हैं, उन आरोपी हैं और उनको निलंबित भी किया गया है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो कितनी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की? ये हत्या का मामला है और मतलब एक ऐसा निहत्था पर तो गोली चलाने का नियम नहीं है। हाँ, ये रहता कि अगर हम उसकी हत्या नहीं करेंगे तो वही हमको मार देगा, तो उस परिस्थिति में तो पुलिस को गोली चलाने की अनुमति संविधान देता है, कानून देता है। पुलिस छोड़ दीजिए, आम आदमी को भी अधिकार है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा अगर हमको कोई मारने आएगा और हमको लगेगा कि हम उसको नहीं मारेंगे तो हमको मार देगा, अगर वो स्थिति है तब तो उसमें होनी चाहिए, प्रतिरक्षा में होनी चाहिए। और ये नहीं हो रहा है, जिससे भी अपराधियों का मन बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं है, जो आदमी हथियार निहत्था हो गया, अपना हथियार आपको सुपुर्द कर दिया, तो अब आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। आप उसकी न्याय जांच करवाइएगा, उनकी बात को सुनिएगा कि आखिर क्या वजह था कि वो आदमी इस हद तक पहुंचा था।
आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस ने दुर्दांत अपराधियों के साथ पुलिस जो सलूक करती है ऐसे स्थिति परिस्थिति में वही सलूक पुलिस ने भरत तिवारी के साथ भी किया? मतलब दुर्दांत अपराधी और भरत तिवारी में कोई फ़र्क नहीं समझा पुलिस ने उस वक्त? निश्चित ये ऐसा ही किया गया कि मतलब इसके पास जो एविडेंस था, भरत तिवारी के पास जो एविडेंस था, निश्चित रूप से वो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक योद्धा था। तो हालांकि तरीका गलत था, हथियार पुलिस को दिखाना, एसडीएम को सोशल मीडिया पर एनकाउंटर की धमकी देना, भरत तिवारी ने जो पहले किया जाहिर है उस वो तो ठीक है, उस समय अगर उसकी हत्या हो जाती तो कहीं कोई बात नहीं थी। लेकिन तथ्य ये आ रहा है कि जब वो अपना हथियार पुलिस को सुपुर्द कर दिया, उसके बाद हत्या का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको सुना जाना चाहिए था, फिर उसको सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, एक कानून के हिसाब से विचारण होता और उसके बाद में न्यायालय का न्याय आता। इस मामले कानून के जानकार के तौर पर आपसे ये सवाल है, इस मामले में क्या ये पर्याप्त है? जब भरत तिवारी का एक कथित इनकाउंटर हो गया और उस पर हज़ारों सवाल हैं, तो क्या ये पर्याप्त है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिनको दोषी बताया जा रहा है, उनका सस्पेंशन हो जाए और मुख्यमंत्री न्यायिक जांच की आदेश दें, या इससे आगे बढ़कर कुछ होना चाहिए था? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। ये जितना प्रयास हमारे संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकारिता के द्वारा हो रहा है, आम जनता के द्वारा हो रहा है, ये प्रयास तो कोर्ट कचहरी की तरफ से होना चाहिए। वो लोग सोए हुए हैं, ये जांच की कांटा तो वहाँ तक जाना चाहिए कि भाई इस अपराध को दबाने का कोशिश क्यों किया जा रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ गई लोगों को रोड पर आने की, क्यों ज़रूरत पड़ गई चौथा स्तंभ को, इस मामला को हाईलाइटेड करने की। ये लापरवाही है। वो निम्न न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय में पदस्थापित न्यायाधीशों तक जांच का काटा जाना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा है, ये जो एनकाउंटर की परंपरा है उसको कैसे देखते हैं? इनकाउंटर का जो परंपरा है उस पर तो बार बार उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कई एक बार दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इनकाउंटर होता है झूठा साक्ष्य गढ़ करके कि अगर हम नहीं मारते तो वही हमको मार देता, लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है तब तो ये बहुत घिनौना बात है। और मतलब है कि खाली उनका हत्या नहीं है, ये संविधान की भी हत्या है। मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन इस घटना के बाद या इससे पहले भी एक चीज़ और निकल कर सामने, इसके दूसरे पक्ष पर भी जाना पड़ेगा। कई लोग हैं, जैसे वैशाली के किसी बुजुर्ग का एक वीडियो सामने है, कई लोग हैं जो सीधे मुख्यमंत्री को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, जो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको उनका गाली देते हुए वीडियो सामने आता है। तो क्या यह भी होना चाहिए, और ये कितना बड़ा अपराध है? वो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप आइए, कानूनी कार्रवाई में आइए, कौन मना करता है। यहाँ तो भारत के प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई हुई है, हाई कोर्ट के जज पर भी कार्रवाई हुई है, हम खुद महाधिवक्ता पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम खुद बार काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम खुद बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी सीबीआई का जांच मांगे हैं, न्यायालय में भी केस किया है। तरीका है, हम तो हाई कोर्ट जज से भी लड़ाई किए हैं हिंदी के लिए जी। और कई एक न्यायमूर्ति क्षमा भी मांगे हैं पब्लिकली। तो शिकायत करने से कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब है कि बोलना चाहिए कुछ, बोला जाता है कुछ, ये होता है, मतलब उसका इरादा कुछ अलग होता है। नहीं, ये सवाल हमने आपसे इसलिए पूछा कि एनकाउंटर
की जो परंपरा है उसको जाहिर है आपने सही नहीं ठहराया और सुप्रीम कोर्ट का हवाला आपने दिया। लेकिन यह भी विकृति है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, मुख्यमंत्री के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल, जो वीडियो वैशाली के किसी बुजुर्ग का सामने आया, जाहिर तौर पर ये भी एक बड़ी विकृति है समाज में। नहीं, ठीक है, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना या गाली देना ये भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। वो जो सबका काम बटा हुआ है, मुख्यमंत्री अपने से सब काम नहीं करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी का भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको बोला था कि जो पुलिस का सामना करेगा, पुलिस को आंख दिखावेगा, उसको 24 घंटा में या 48 घंटा में माला पहना देना है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या भोजपुर पुलिस ने गलत किया, मार ही देना है, ये समझ लिया? वो किसी को भी मार देना है? गलत समझ लिया। अरे उसका मतलब ये था कि अगर आपको लगे कि हम नहीं मारेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में आप गोली चला सकते। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से तो ये नहीं कहा कि आप वहाँ हथियार डाल चुके युवक को मार दीजिए। हाँ, वो ऐसा तो कहा नहीं, इसलिए उनको दोषी ठहराना ठीक नहीं है, गलत है। चलिए, हमारे साथ इंद्रदेव प्रसाद सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।